सेब के बागात को लगने वाली लीफ माइनर नामी बीमारी से मालिकाने बागात में काफी तशवीश पैदा हो गई है। अगरचे बीमारी गुज़िश्ता साल भी लगी थी और बड़े पैमाने पर सेब की पैदावार को नुकसान पहुंचा था, ताहम इस साल इस बीमारी ने मजीद इलाकों के बागात को अपनी लपेट में ले लिया है। इस हवाले से महकमा हार्टिकल्चर ने भी एडवाइजरी जारी की है। महकमे ने हिदायत दी है कि बागात में सफाई का खास ख्याल रखा जाए और अद्वियात का भी छिड़काव किया जाए। जरूरत नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी ऑर्चर्ड साहिबान से कि ये जो बीमारी है इसको कम्युनिटी बेस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस जो डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी ऑलरेडी लॉन्च की है, टाइमली हम लॉन्च कर रहे हैं, इलाके वाइज हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। और साथ ही में जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ उनसे राब्ता में रहने की जरूरत है ताकि सही वक्त पे सही केमिकल का इस्तेमाल हो और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देंगे। यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए ये बीमारी जो है पहले ज़ैनबपुरा शोपियान में थी, उसके बाद ये काफी वसत से फैल रही है। लेकिन जहां जहां भी डिपार्टमेंट के जो एडवाइजरी है जो फॉलो की गई है तो वहां पे आप मैक्सिमम कंट्रोल पाएंगे। और जहां पे ऐसा ना हुआ हो तो वहां पे अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम केमिकल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चार चीजों का ख्याल इसमें बहुत लाजमी है कि पहले तो आप एक सैनिटेशन बैग की काफी जरूरी है। जहां भी इसके 4 स्टेजेस होते हैं, चाहे एग है, लार्वा है, प्यूपा है और एडल्ट स्टेज है। तो यहाँ पे जो ही आपका प्यूपा बनता है वो इजी डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं, चाहे आप, क्योंकि जो प्यूपा हमारे होते हैं वो जगह ढूंढते हैं छुपने की। तो वहां पे जो सिस्टम मेनली होता है, सिस्टम पे ज्यादा बनाते हैं ये, तो वहां पे आप तार का ब्रुश भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। थोड़ा सा वो नीचे कुछ ऐसा रखना है जहां पे वो उसको कलेक्शन वो डिस्ट्रक्शन हो जाए। प्लस उसके बाद जो हमने केमिकल्स कुछ स्टेज वाइज इसके दिए हैं, तो जो आज का स्टेज है यहाँ पे मैं कुछ केमिकल्स का जिक्र भी करना चाहूंगा। जैसे आपका इमिडाक्लोरपिड है, वो कर सकते हैं आप, थायोक्लोरपिड है, थायोमिथेक्सेम है, इसी तरह लैम्बडा साइक्लोथ्रिन है, फिलियोबेंडामाइड है, तो या क्लोरनट्राइनपॉल है। तो इन केमिकल्स में से किसी का भी आप इंतखाब कर सकते हैं और इसको स्प्रे करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को अगले स्टेज तक ना जाने पाए ये बीमारी। क्योंकि इसके 2-4 स्टेज देखिए, सितंबर इसका काफी हैवक स्टेज होता है, काफी डिस्ट्रक्टिव स्टेज होता है, जहां पे मैक्सिमम जनरेशन इसकी बन जाती हैं। और अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो इसकी 4 से 5 जनरेशन भी आ जाती हैं। तो हमारा जो आज का स्टेज है बेस्ट स्टेज है इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो भी आइंदा आने वाली जनरेशन है उनको हम कंट्रोल कर सकें। आगे बढ़ेंगे। खवातीन को